कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने पहले ही कहा था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, उकसाने की कोशिश की गई तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया गया है और भारत पर जो हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी उसको भी नाकाम कर दिया गया है। आपको तमाम अपडेट बताएंगे कि क्या क्या एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या जानकारी, क्या ताजा अपडेट सामने आए? अभी अभी खबर ये आ रही है कि हिंदुस्तान की सरकार ने बकायदा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक प्रेस रिलीज करके ये बताया कि किस तरीके से आज सवेरे पाकिस्तान के 6 शहरों के ऊपर हिंदुस्तान ने ड्रोन के जरिए हमला किया है और लाहौर में जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम जिसको लेकर के ये पाकिस्तान के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट कहते थे कि S-400 से ज्यादा ताकतवर है, उसे नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। जो रिलीज आया है वो क्या लिखा हुआ है? टुडे मॉर्निंग इंडियन आर्म फोर्सेस टारगेटेड अ एयर डिफेंस रडार एंड सिस्टम एट नंबर ऑफ लोकेशंस इन पाकिस्तान। कई सारे शहरों में 6 शहर के नाम आ रहे हैं। कराची में, गुजरावाला में, लाहौर में, चकवाल में, घोटकी में और साथ ही साथ उमरकोट में जो एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ था पाकिस्तान ने, उसे नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। इंडियन रिस्पॉन्स हैज बीन इन द सेम डोमेन विद द सेम इंटेंसिटी एज पाकिस्तान. It has been reliably learned and air defense system at Lahore has been neutralized. कहने का मतलब यह है कि क्या हुआ, कि ये प्रोवोकेशन क्यों हुआ? ये प्रोवोकेशन इसलिए हुआ कि इसमें बताया गया कि ऑन द नाइट ऑफ 7th 8th मई, मतलब कल रात, पाकिस्तान की तरफ से कई जगहों पे मिसाइल से अटैक किया गया। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, अदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उतरलाई, भुज, इन सब जगहों पे पाकिस्तान ने कल मिसाइल से हमला किया है। और मैं आपको बता दूं कि यह हिंदुस्तान कि सिस्टम ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया, एक भी मिसाइल को जमीन पे आने नहीं दिया और इस वजह से these were neutralized by the integrated काउंटर UAS ग्रिड एंड एयर डिफेंस सिस्टम। अभी जानकारी आ रही है कि सबको बीच से तोड़ दिया गया और अभी जो सेना के सूत्र बता रहे हैं कि तमाम मिसाइल्स को भारत ने जो टूटा हुआ जो हिस्सा है, ये सारे मिसाइल्स मात्र 30 किलोमीटर तक ही अंदर आ सके, उनको बीच से तोड़ दिया गया और उन सबको जमा करके शाम तक, अभी 1 घंटे में सारे विजुअल्स आने वाले हैं। पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से कल रात हमला करने की कोशिश की। विजुअल्स की शुरुआत भी हो गई है क्योंकि सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया और किस तरह से पाकिस्तान की बर्बादी की तस्वीर आ रही है, धीरे धीरे आपके भी सामने होगी। सर, बार बार भारत ने कहा था कि उकसाओगे तो छोड़ोगे नहीं। कल रात को जिस तरह से जो प्रेस रिलीज में बताया गया कि अटैक करने की 15 शहरों को टारगेट किया गया, अटैक करने की कोशिश की गई, क्या अपडेट है, किस तरह से मुंहतोड़ जवाब? देखिए, अभी अपडेट तो यही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने टारगेट किया, 15 शहर को टारगेट किया, अब टारगेट किया तो उसका जवाब कैसे दिया जाए? 2 तरह की चीजें होती। अगर उसने अटैक किया होता और हमने पहले डिफेंड नहीं कर लिया होता तो फिर आज युद्ध की स्थिति छिड़ गई होती। पाकिस्तान के लिए ये सोचने का वक्त था। वो पहले इस तरह से हतोत्साहित हो गया था कि वो सोच नहीं पाया कि भारत के मिसाइल अटैक का जवाब हम कैसे दें, और इसलिए उसने पूरी तैयारी की। तैयारी इस लेवल की थी कि अगर हम सीमावर्ती क्षेत्रों में, यानी कि सीज फायर का वायलेशन तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन अगर सीधे हम एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो युद्ध हो जाएगा, और युद्ध होगा तो फिर भारत भी अपने जेट का इस्तेमाल करेगा। तो इसने सोच विचार किया कि जैसे मिसाइल का इस्तेमाल भारत ने बिना सीमा को क्रॉस किए हुए किया है, वैसे ही कुछ तो जवाब देना चाहिए, क्योंकि फजीहत पूरे पाकिस्तान में हो रही है। और उसने फिर कोशिश की, लेकिन कोशिश की तो इस तरफ तो S-400 है, रूस से खरीदा हुआ, और रूस ने
जब भारत सरकार ने रूस के साथ ये S-400 का सौदा किया था, उस समय यूरोपीय संघ के तरफ से भी एक आया था, अमेरिका के तरफ से भी बिड आया था, लेकिन रूस के इस एयर डिफेंस सर्विसेज को हमने लिया और इसी के कारण आज इसका इस्तेमाल हो रहा है। जिन लोगों पर, जिन सारे हथियारों पर सवाल ये विपक्ष के लोग उठाया करते थे, राफेल पर सवाल लगातार राहुल गांधी उठाया करते थे, S-400 पर सवाल ये पूरा विपक्ष उठाया करता था कि ये अरबों रुपए की डील करने की क्या जरूरत है, हम डिफेंस पर इतना खर्च करेंगे, देश में भुखमरी की स्थिति है, बेरोजगारी है। आज वो दिखाई पड़ रहा है। अब पाकिस्तान को आगे क्या करना है ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो ये सोच लिया कि अब सीमा के इस पार से हम अगर कोई भी अटैक करने की कोशिश करेंगे तो भारत के अंदर घुस नहीं सकते। हमारे ही सीमा क्षेत्र में जैसे ही हम हरकत करेंगे, जैसे ही मिसाइल वहां से तकरीबन एक आध किलोमीटर के दायरे में घुस गया तो उससे पहले ही S-400 के मिसाइल वहां विध्वंस करने की तैयार रहेगा। इसलिए पाकिस्तान के अब नेक्स्ट कदम का इंतजार किया बताया जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है पाकिस्तान का वो इस बार तबाह हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम वो तो लगा के रखा था। अगर एयर डिफेंस सिस्टम उसका इतना मजबूत होता तो क्या इन ठिकानों पर, जो टेररिस्टों के ठिकानों पर मिसाइल अटैक किए गए थे, वो अटैक हो पाता? यानी कि उसके राडार के सिस्टम को हमने पहले ही ध्वस्त कर दिया है, तोड़ दिया है कि तुम्हारे राडार में नहीं आएंगे। लेकिन दूसरे तरफ जो ये अटैक किया गया है वो उन क्षेत्रों में किया गया जहां से मिसाइल लॉन्च किए जा रहे थे और उसी के कारण उसका एयर डिफेंस सिस्टम तो पहले से ही भारत ने चकनाचूर कर दिया है कि अब तुम्हारे बस में नहीं है कि सीमा से इस पार से अगर कोई भी मिसाइल जाएगी तो तुम उसको रोक सकते हो। यानी एक टेस्ट था ये पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने एक टेस्ट किया कि देखते हैं इस सिस्टम का तोड़ भारत के पास क्या है और भारत आगे क्या कर सकता है। लेकिन जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया उसके बाद अब पाकिस्तान को लगने लगा है हाथ खड़ा करो, सरेंडर करो। अगर इसके आगे भी कुछ किए तो पूरी तरह से पाकिस्तान पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता है, बार बार गिदड़ भपकी देता रहता है। अब इतनी बड़ी तबाही एक बार फिर से हुई है और भारत ने एक बार फिर से बोला है कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है। क्या पाकिस्तान चुप बैठेगा इतनी बर्बादी के बाद भी? देखिए, चुप तो उसको बैठना ही है और ये जवाब हिंदुस्तान को नहीं दिया जा रहा था। ये जवाब जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ की मीटिंग में ये जवाब अपने देश को और दुनिया को दिखाने के लिए दिया जा रहा था। उसको भी पता था कि हम मिसाइल लॉन्च करेंगे और भारत ध्वस्त कर देगा, लेकिन ये जवाब उसे उन लोगों को देना था। तो अभी आगे पाकिस्तान ये सोच रहा है कि किस रास्ते से हम कौन सा अटैक करें, कोशिश करें, और कोशिश में वो नाकामी होगा। आगे उसके पास एक ही रास्ता है, वो प्रॉक्सी वार का, आतंकी ट्रेनिंग फिर से दे और आतंकवादियों को भेजे और भारत उसके लीडर्स का सफाया करता रहेगा। राजीव सर, मनीष सर, जाते जाते एक और सवाल आपसे भी पूछेंगे। पाकिस्तान ने कोशिश की, बताया जा रहा है कि 15 शहरों को टारगेट किया गया था, लेकिन भारत ने उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। आगे क्या उम्मीद जताई जाएगी? क्या एक बार फिर से एक बड़ा युद्ध छिड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो 15 शहरों में जो बाकायदा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो बताया गया है, 16 लोगों की मौत हुई है। बहुत सारी जो मिसाइल्स जो थी वो हिट भी हुआ है। 16 लोगों की मौत हुई है, जिसमें औरत और बच्चे भी शामिल हैं। 5 बच्चे शामिल हैं। लेकिन एक और बात जो हिंदुस्तान की आर्मी की तरफ से कहा गया है कि ये जो तमाशा तुमने LOC पे शुरू किया है, उसके बारे में कहा है कि पाकिस्तान हैज इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इट्स अनप्रोवोक्ड फायरिंग अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल यूजिंग मोटार्स एंड हेवी कैलिबर आर्टिलरी इन एरियाज इन कुपवारा, बारामूला, उरी, पुंछ, मंदेर और रजौरी सेक्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। हिंदुस्तान ने कहा है कि रात में तुमने बहुत तबाही मचा दी, मोटार और आर्टिलरी का इस्तेमाल तुमने किया। अब भारत पीछे नहीं हटेगा, भारत इसका बहुत तगड़ा जवाब देगा, क्योंकि आखिर में लिख दिया गया है कि इंडियन आर्म फोर्सेस रीइटरेट देयर कमिटमेंट टू नॉन एस्केलेशन प्रोवाइडेड इट इज रिस्पेक्टेड बाय पाकिस्तानी मिलिट्री। पाकिस्तानी मिलिट्री ने अब आगे, और आपने कोशिश की, आपके मिसाइल तो फुस हो गए, अब जाकर के बीजिंग फोन करो अपने दोस्त को
कि भाई तुमने ये क्या लेकिन एक कूड़ा- प्रोपेगेंडा सर कल से ये भी चल रहा है और पाकिस्तान के कई बड़े बड़े नेता यहाँ तक कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमने 3 राफेल को मार गिराया और इंडिया में भी इस तरह का प्रोपेगेंडा। पहले तो वो तय कर ले 3 गिराया, 5 गिराया, 8 गिराया। कोई कह रहा है 5, कोई कह रहा है 3, कोई कह रहा है 8। इसकी सारी पोल पट्टी खुल गई CNN के ऊपर जब उसके विदेश मंत्री को जो है, रक्षा मंत्री को पूछा गया कि भाई कि कहाँ है, आपने सबूत कहाँ है, कहाँ किस ऑपरेशन में किस जगह आपने राफाल को जो है उड़ाया, कहाँ पे नस्तो नाबूद किया। तो उसने कहा कि देखिए एविडेंस जो है सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही है। तो जिस देश का रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और पूरी वहाँ की आर्मी सोशल मीडिया के ट्रोल्स के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जनरेटेड वीडियोस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो, दावे करता हो, इस निरा मूर्ख देश का रहना बिल्कुल ही लग रहा है कि भाई ये लोग बेकार के लोग हैं, इनको और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पब्लिक के सामने, पाकिस्तान की जनता के सामने इन कायरों की जो है पूरी करतूत वो खुल गई है। अब पाकिस्तान की जनता ही इनको दौड़ा दौड़ा करके वहां से भगाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो S-400 यानी कि सुदर्शन चक्र का अब इस्तेमाल भारत ने कर दिया है और पहली बार सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 का इस्तेमाल इस बार पाकिस्तान को जवाब देने के लिए किया गया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया है। दरअसल जैसे ही भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, तबाह और बर्बाद किया गया, तब से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और उसके बाद पाकिस्तान ने एक गलत काम करने की कोशिश की, भारत को प्रवोक किया और 15 शहरों को टारगेट किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की हर एक कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। और भारत की तरफ से एक बार फिर से बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए S-400 का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई है। यानी कि एक बार फिर से भारत की बड़ी जीत हुई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैंपस रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।